हेलो एवरीवन, मैं हूं विजन गुप्ता और आज के इंग्लिश ग्रामर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहीं या सही कह सकते हैं कि हैड बीन का सही प्रयोग। तो आइए इस टेंस को जानते हैं कि कैसे इस टेंस को हम पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या है इस टेंस के रूल्स जिससे हम ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले टेंस को बनाने से पहले ज़रूरी होता है कि उसको पहचानना। तो इस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समझ दिया होता है। आपको इस टेंस में मैं ये भी बताऊंगा कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। कंटिन्यूअस टेंस जो होता है तो उसमें सिर्फ रहा था, रही थी और रहे थे ये होगा, समय नहीं दिया होता है। अगर उसमें कार्य के जारी रहने का निश्चित या अनिश्चित समय आ जाता है तो हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए इस टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज एंड वर। लेकिन इस टेंस में हमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन को लगाना है और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। इसमें टाइमिंग दी होती है तो टाइमिंग के लिए दो तरह का समय होता है, निश्चित समय पॉइंट ऑफ द टाइम या फिर कह सकते हैं अनिश्चित समय पीरियड ऑफ द टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। तो उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इसके रूल्स अच्छे देखते हैं। सबसे पहले हम हैड बीन सभी कर्ता के साथ लगाएंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टाइम के लिए सिंस या फॉर को यूज करेंगे और फिर हमारा टाइम पीरियड और पॉइंट ऑफ द टाइम जो होते हैं। तो पीरियड ऑफ द टाइम जो होते हैं वो एक होता है ड्यूरेशन, कि कोई लंबे अवधि जैसे 2 दिन 2 महीने, जब कोई समय नंबर में आ जाता है 5 घंटे 4 घंटे 4 महीने 10 साल, तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही टाइम का नाम आ, जैसे दिन का नाम संडे मंडे आ जाए, जनवरी फरवरी हो या किसी सन का नाम जैसे सन 2000 1990 किसी भी सन का नाम, तो एक निश्चित समय होता है जिसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही दिन का अगर कोई पहर है जैसे सुबह दोपहर शाम रात, तो उसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इन सेंटेंसों को हम 4 कैटेगरी में बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप या फिर उनको बोल सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जिसको बहुत से लोग सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क होता है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ, वह पढ़ रहा था। इसको ध्यान से अगर देखें, वह पढ़ रहा था तो इसमें हमारे पास सिर्फ है रहा था। रहा था मतलब हमारे पास समय नहीं है, इसमें टाइमिंग नहीं है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ये एक डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के बीच में। तो इसके लिए हम लिखेंगे वह, और इसकी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग होती है वाज वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगाएंगे। पढ़ना की हमारी रीड, और रीड में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो रीडिंग, ही वाज रीडिंग। अब अगर इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं और इसमें टाइम को ऐड कर दें तो इसमें मान लेते हैं कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा था। अब यहां पे हम अगर ध्यान दें तो हमारा सेम ट्रांसलेशन है, वह पढ़ रहा था और वह 1 घंटे से पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब टाइम आ गया, और टाइम आ गया तो टाइम के आने से ये हमारा ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, जिसके लिए हम हैड बीन को यूज करेंगे, वाज पर नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने सब्जेक्ट हमारा है वह, तो ही ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हैड बीन, ही हैड बीन हो गया। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, पढ़ने के लिए फिर से रीडिंग होगा, ही हैड बीन रीडिंग। अब ये जो समय हमारा है 1 घंटे से, ये हमारा अनिश्चित समय है, मतलब पीरियड ऑफ द टाइम है, एक ड्यूरेशन है, इसलिए इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो ये हो गया ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए एन आवर को यूज करते हैं। इसी तरह ये अफर्मेटिव का दोनों में कंपैरिजन हो गया, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब अगर हम बात करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि लास्ट में ये जो वर्ड होता है था, थी, थे, यही हमें बताता है कि ये टेंस पास्ट का है। और सेकेंड लास्ट जो होता है रहा, रही, जिससे हमें ये पता चलता है कि परफेक्ट सीरीज का है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि परफेक्ट तो तब होगा जिसमें हम टाइम को ऐड करेंगे। अब इसको अगर बना ले तो इसमें देखते हैं कि इस सेंटेंस में हमें समय नहीं है, कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसके लिए इसको हम सिंपल कंटिन्यूअस में बनाएंगे।
दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा हो गया सिंपल। ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बनाते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वे अब इसमें हम टाइम ले आते हैं, 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो अगर इसमें हम देखें तो ये हमारे पास में समय आ गया, टाइम आ गया, और टाइम के आने से ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, जिसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है दे, हैड बीन इसकी मैन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नॉट है तो नॉट को हैड और बीन के बीच में प्रयोग करते हैं। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ 4 बजे से है, चूंकि बजे हमको क्लियर हो गया 4 बजे से, पॉइंट ऑफ द टाइम, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock। तो ये हमारा जो एग्जांपल है निगेटिव का है, इसमें कंपैरिजन है, ये कंटिन्यूअस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में टाइमिंग नहीं दी होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग दी हुई होती है, इतना ही डिफरेंट होता है। और अब हम एक इंटरोगेटिव का एग्जांपल भी आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की अगर बात करें, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। क्या तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। अब इसमें भी हम देखते हैं तो हमारे पास टाइम है सोमवार से, और टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए क्या के लिए इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन, तो हैड को लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर बीन। हैड यू बीन, क्या कर रहे थे, जा रहे थे, तो जाना की गो होती है, गो में एनजी गोइंग, गोइंग। हैड यू बीन गोइंग, कहाँ जा रहे थे, स्कूल, टू स्कूल। और टाइमिंग भी हमारे पास यहाँ सोमवार से, जो क्या है दिनों का नाम है, और सोमवार सप्ताह में एक बार आता है, इसलिए निश्चित समय होता है, जिसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस मंडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब अगर एक सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं, वह कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रहे थे। वह कुछ दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रही थी, ये लिख देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है क्यों, ये जो भी शब्द आता है उसकी स्पेलिंग को सबसे पहले लिखते हैं वाई। सब्जेक्ट हमारा वह है, रही थी, जो फीमेल जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हम सी यूज करेंगे, वाई हैड सी। निगेटिव के लिए नॉट और फिर बीन, वाई हैड सी नॉट बीन कमिंग हियर। कुछ दिनों से है, तो यहाँ पे इसके लिए कुछ दिन निर्धारित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे फॉर फ्यू डेज। ये हो गया सी, वाई हैड सी नॉट बीन कमिंग हियर फॉर फ्यू डेज। ये हमारा सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है। तो इसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में रहा रही होते हैं, उसके साथ में टाइमिंग नहीं दिया होता है, लेकिन अगर टाइमिंग दी जाती है तो इसीलिए इसको परफेक्ट सेंस में बनाते हैं। ये रूल से इसको अच्छे से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।